Students, how are you? I think all of you are very fine. Yesterday we have completed the chapter We Are Not Afraid to Die If We All Be Together. I think some students have joined or few may not have seen. Again, I want to repeat the brief summary of this chapter and then we will discuss question answers. And what you have done before this. In previous lecture, I too have asked you a very few questions. Okay, first of all, who was the narrator and what was his planning, and can you tell me about the size of the boat, name the boat, which boat they have prepared, what was the size, dimension of the boat, wooden hull 23 meter long and weight कितना था इसका 30 tons and that was the wave walker. The name of the boat is wave walker and narrator जो है वो क्या करना चाहता था, he want to repeat the journey which was being before this 200 years back. जेम्स जो पर्सन ने जेम्स गॉर्डन को उसने जो रिपीट की थी, जो जर्नी की थी, ही वांट टू रिपीट दैट, और उसने अपने प्लीमाउथ इंग्लैंड से वो जर्नी स्टार्ट करी और स्टार्टिंग के जो थे 105,000 किलोमीटर, दैट वाज वेरी पीसफुल, देयर वाज नो एनी प्रॉब्लम. लेकिन प्रॉब्लम उसके बाद उन्होंने 25 जो दिसंबर है उन्होंने दे हैव व्हाट दे हैव डन कि क्रिसमस डे भी मनाया. ऑल मैनेज टू रीच 35,000. उस टाइम तक वो कितने किलोमीटर चल पड़े हैं, 35,000 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन. दे वर 4 फैमिली मेम्बर्स, narrator, his wife, son and son Jonathan and daughter Sujane. And the weather start changing from January 2nd. न्यू ईयर में मतलब दे वो एट्रोसियस वेदर जो है ख़राब होता गया है. इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग द बिग वेव्स हिट देम एंड दे ट्राई टू स्लो द शिप डाउन बाय ड्रॉपिंग स्टॉर्म जेप. उन्होंने जो है उसकी स्पीड कम करनी चाहिए, जो आगे तिरकोना पाल जो लगा होता है बोट के आगे उसको नीचे गिरा के, क्योंकि उसमें हवा का प्रेशर जब बन जाते हैं तो वो आगे को खींचती जाती है, बोट स्पीड से चलेगी, इसलिए उन्होंने उसको डाउन कर दिया. एंड हिट हैविंग मूरिंग रॉप, और एक रस्सी लेके उसको जो है हिंड साइड से एक फंदा बना के और उसको ब्रेक के रूप में रोकने की कोशिश की. अक्रॉस इज टर्न but it does not help much. They carry their life raft, drill, attach lifelines and don life jackets and oil skins, मतलब वाटर प्रूफ जैकेट्स वगैरह उन्होंने पहनी अपने आप को आने वाले डिजास्टर से बचाने के लिए. लेटर इन द इवनिंग ए वर्टिकल एंड ह्यूज वेव, मतलब ऐसे लग रहा था शुरू में तो कि जैसे कोई बहुत बड़ा क्लाउड हो, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, और बहुत बड़ी वेव जो उसका मास्ट है उससे भी मतलब डबल ट्रिपल हाइट की वो वेव जब आके स्ट्राइक करती है. द शिप एंड द नरेटर इज थ्रोन ऑफ फ्रॉम द शिप एंड ही एक्सेप्ट इज अप्रोचिंग डेथ एंड स्टार्ट लॉसिंग कॉन्शियसनेस. उसको ये लग रहा था जिस ढंग से डेक टूट जाती है और नरेटर जो है अपने कैबिन में से बाहर की तरफ जो है वो इतनी बुरी तरह जो उसकी वेव वॉकर है वो इधर उधर लड़खड़ा रही है, ऑलमोस्ट टेढ़ी हो जाती हैं और वो बाहर की तरफ गिर जाता है. When the ship is about to overturn, मतलब वो उल्टा ही होने वाला होता है कि तभी एक बहुत बड़ी वेव फिर से आती है और उसको सीधा कर देती है. He suffers injuries in ribs, mouth, उसके दांत टूट जाते हैं और जो रिब्स की हड्डियाँ टूट जाती है. He grabs the guard rail, और किसी ढंग से वो साइड की जो रस्सियाँ वगैरह बंधी हुई थी उनको वो पकड़ लेते हैं. Into the ship's main boom, और उसमें वापस आ जाता है. अब जो है कि ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है नरेटर के साथ, जिसमें उसने अपनी काफ़ी मतलब हेल्थ भी खो दी है और उसका शिप जो है वो भी बहुत बड़े एक्सीडेंट के थ्रू गुजर रहा है. शिप में क्या कुछ नुकसान होता है दैट यू हैव सीन कि उसकी डेक टूट जाती है, पानी का प्रेशर अंदर की तरफ आ जाता है, नीचे से हल जो है मेन उसके बेस जो है जो मेन कील है वहाँ से भी लीकेज है.
अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। काफ़ी सामान जो है जैसे वो टेढ़ा हो जाता है, उनका जो कलेक्टेड खाने पीने का, बाकी जो है इवन उनके पंप्स वगैरह है, काफ़ी ऐसी चीज़ें जो है पानी में समुद्र में गिर जाती है। ही इंस्ट्रक्ट हिज वाइफ मैरी टू गार्ड द व्हील। उसी टाइम क्या देखते हैं कि मैरी जो है वो केबिन के मतलब डोर की तरफ आती है दौड़ती हुई, एंड शी वाज सेइंग कि वी ऑल आर ड्राउनिंग, हम सब जो है डूबने जा रहे हैं, हो सकता है तो हमें बचा लो। ही रियलाइजेज दैट द शिप हैज़ वाटर इन द लोअर पार्ट्स, नीचे का पार्ट जो है शिप का पूरा पानी से भर जाता है। हिज क्रूमैन स्टार्ट्स पंपिंग आउट द वाटर। उसने रास्ते में प्लीमाउथ से आगे जो है इंडियन ओशियन सी जो है बहुत डेंजरस है, इसलिए उसने 2 क्रूमैन लैरी और हार्बर जो है वो हायर किए थे, और वो बड़े हेल्प कर रहे हैं और लगातार वो जो है पानी को बाहर निकाल रहे हैं। द नरेटर गोज टू हिज चिल्ड्रंस कैबिन एंड चेक्स ऑन देम। कैबिन में जाके वो चेक करता है। हिज डॉटर्स टू इन्फॉर्म्स हिम अबाउट ए बम ऑन हर हेड, और उसकी डॉटर जो है वो बताती है कि कैसे उसके हेड पे चोट आ गई है, और विच इग्नोर्स बिकॉज हिज मेजर कंसर्न इज़ टू सेव द शिप। जब वो उनके बच्चों के मतलब कैबिन में जाता है उस टाइम वो बताती है, लेकिन वो मतलब यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि वो फैमिली की तरफ ध्यान देने की बजाय जो वाटर आ रहा है मतलब वेव वॉकर में, उसकी तरफ उसका मेजर कंसर्न है, क्योंकि अगर पानी से बोट भर गई तो सबकी लाइफ वैसे ही चली जाएगी। नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल, और उसके बाद एक कैनवस, हथौड़ी और नेल्स की हेल्प से वो जो डेक के ऊपर कुछ रिपेयर करते हैं। दिस मेक्स वाटर टू डेविएट ऑन द राइट साइड। द हैंड पम्प गेट्स ब्लॉक, और डेब्रिज की वजह से, कूड़े करकट की वजह से हैंड पम्प जो है काम करना बंद कर देते हैं। फिर उसको एक इलेक्ट्रिक पम्प मिल जाता है, एंड वो इलेक्ट्रिक पम्प पहले जो लगा हुआ था वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एंड ही फाइंड्स ए स्पेयर इलेक्ट्रिक पम्प एंड कनेक्ट्स इट टू ड्रेन ऑन द वाटर। और जो पानी अंदर आ रहा है उसको रोकने के लिए वो स्पेयर पंप को फिर कनेक्ट करते हैं। दे ऑल कीप पंपिंग द वाटर ऑल नाइट लॉन्ग, सारी रात तकरीबन 72 घंटों तक वो लोग लगातार काम कर रहे होते हैं। दे मेड ए कॉल, मतलब इतना पानी उसमें वेव वॉकर में भर जाता है। आर नॉट आंसर एज दे आर इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द, मेड ए कॉल है कि उन्होंने मतलब आने से पहले उन्होंने डिस्कस करके चले हैं वो वहाँ से कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी तरह के तो हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन रिसीव नहीं हो रहा है। वहाँ पे जो है रिमोट एरिया में है, उनकी जो है रेडियो कॉल्स नहीं हो रही हैं। तो इस वजह से उनको पता भी था कि इस डिस्टेंस जो एरिया यहाँ पे कोई भी किसी तरह की रेंज वगैरह नहीं है, तो उनकी बात होना बड़ी मुश्किल थे। शू ऑन द अदर हैंड हैज़ हाउ नाउ ए swollen black eye and a deep cut in her arm। जब थोड़ा सा उनको बीच में रेस्ट मिलता है, जब वो देखते हैं कि swollen, उसको इतनी ज़्यादा स्वेलिंग फोरहेड पे बढ़ गई है कि आंखें बंद होने लगी हैं, उसके बाजू पे भी कट है। ऑन बीइंग आस्क्ड, जब नरेटर उसको पूछता है कि तुमने अपनी इंजरीज के बारे में मुझे पहले नहीं बताया, तो शी टेल्स कि शी डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब टू वरी एज ही वाज ट्राइंग टू सेव देम। वो नहीं चाहती थी कि उस टाइम मतलब बाकी काम बहुत इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए वो नरेटर को, अपने फादर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। आफ्टर 15 आवर्स द सिचुएशन गेट्स अंडर कंट्रोल। 15 घंटे बाद में सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में आ जाती है। द नरेटर डिसाइड टू वर्क इन रोटेशन। अब वो जो है 2-2 घंटे के गैप पे मतलब रेस्ट करके काम कर रहे हैं। द वाटर लेवल्स आर कंट्रोल बट द लीक्स वर स्टिल देयर बिलो द वाटर लाइन। अभी भी पानी अंदर आ रहा है, नीचे जो है वो जो लीकेज है बाकी जो है ऑलमोस्ट कंट्रोल हो जाता है। आफ्टर पंपिंग द वाटर कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर तक पानी बाहर निकाल, दे टुक ए साइट ऑफ रिलीफ, ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट। काफ़ी पानी का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया जो रिस्क से बाहर है। दे हॉइस्टेड द स्टॉर्म जेम एज द मेन मास्ट वॉज डिस्ट्रॉयड। अब वो क्या है कि तिरकोना पाल लगाया उन्होंने, और क्योंकि उनका मेन मास्ट जो था वो अब ख़त्म हो चुका है, टूट गया है। दे एट देयर फर्स्ट मील इन 2 days सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स। मैरी जो है कुछ फूड उसको मिलता है कि प्रिजर्व किया हुआ बीफ और क्रैकर बिस्किट्स वगैरह वो खाते हैं मतलब 48 घंटों के बाद। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग अगेन एंड द ब्लैक क्लाउड्स टुक ओवर द मॉर्निंग ऑफ January 5। और फिर से क्लाउड्स होने लगे
His son Jonathan told him he did not fear death as long as they were all together. और जोनाथन मतलब उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आई फील कि वी आर गोइंग टू डाई एंड वी डोंट अफ्रेड ऑफ डेथ इफ वी ऑल डाई टुगेदर. दिस फील हिम विद डिटर्मिनेशन. स्ट्रगल कंटिन्यूड. काफ़ी टाइम उनकी जदोजहद चलती रहती है. नरेटर ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड. एंड उस दिन जो है मैरी और वो दोनों बैठे हुए हैं एंड दे वर थिंकिंग कि उनकी ज़िंदगी का एंड जो है वो अब नज़दीक आ गए हैं. और वेव आकर जो है फिर इस तूफ़ान में मतलब उनको ये लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया तक तो पहुंचना ही नहीं है, लेकिन सामने 2 आइलैंड भी हैं और उनमें इले एम्स्टर्डम पे अगर वो पहुंच जाते तो शायद उनका कुछ हेल्प मिल जाए. कैलकुलेटेड देयर एग्जैक्ट पोजीशन बाय वर्किंग ऑन द विंड स्पीड व्हाइल ही इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. सू गेव हिम ए कार्ड. और वो उस पर कैरिकेचर्स वगैरह बना रखे होते हैं अपने मम्मी पापा के फिगर कार्टून फॉर्म में. एंड शी वॉज मोटिवेटिंग देम और उनको हंसाने की कोशिश करती है. ही इंस्ट्रक्टेड लैरी टू स्टीयर द कोर्स टू 185 डिग्री. अब जो है नरेटर उसको कह रहे हैं कि तुम इसको घुमा लो 185 पे. जब वो थोड़ा सा एक्सटेंट वगैरह पे देखते हैं कि इले एम्स्टर्डम कहाँ पे लोकेटेड है. ही सेड दैट इफ़ दे वर लकी दे कुड होप टू फाइंड एन आइलैंड. 5 PM तक जो है उनको कोई आइलैंड मिल जाएगा. और वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है. जब वो 6 बजे उठता है तो उसको ये लगता है डिसपॉइंट हो जाता है वो कि वो जो है आगे निकल गए हैं. लेकिन तभी जो है हिज सन केम एंड इन्फॉर्म कि दे हैव रीच द इले एम्स्टर्डम एंड दे रीच द आइलैंड विद लिटिल स्ट्रगल एंड विद द हेल्प ऑफ मतलब 28 इनहिबिटेंट्स आर देयर. ये वॉल्केनो से बना हुआ जो है एक आइलैंड है. इस पे वेजिटेशंस बहुत कम है लेकिन बहुत खूबसूरत आइलैंड है. और जो टीम थी वहाँ के जो लोग थे और क्रू मेंबर्स सब ने मिल के जो है वेव वॉकर को ठीक करते हैं एंड देन दे रीच टू देयर डेस्टिनेशन. सो एंडिंग इसकी बहुत अच्छी है. प्रॉब्लम आती है उनको नो डाउट बट इट वाज ए गुड जर्नी एंड उन्होंने हार्ड वर्क भी बहुत किए हैं. नरेटर ने उसकी पूरी फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस भी किया. तो यहाँ पे मतलब इस चैप्टर से हमें मेन इंस्पिरेशन या थीम जो है कि इफ़ वी आर डिटर्मिन्ड टू डू एनीथिंग वी कैन अचीव द टारगेट. एंड नो डाउट प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. वी हैव टू सी द सॉल्यूशन एंड विदाउट देयर वी कांट अचीव एनीथिंग. Now we will do some question answers also. Understanding the text, list the steps taken by the captain to protect the ship when rough weather begin and to check the flooding of water in the ship. The narrator क्या किया था? Protect the ship when rough weather began. उन्होंने अपने आप को जो है कि नेक्स्ट उनको लग रहा था कि 2 जनवरी को कि अब जो है कोई बड़ा तूफान आने वाला है. ही ड्रॉप द स्टॉर्म जिप. बड़ी जो जिब थी त्रिकोणापाल जिसकी वजह से हवा का प्रेशर बढ़ जाता है उसको उसने उतार दिया. एंड लेस्ट हैवी मूरिंग रॉप अक्रॉस द स्टर्न ऑफ द शिप. और एक रस्सी से जो है हिंड पार्ट को मतलब खींचने बांधने की कोशिश की ताकि वो जो है उसको कंट्रोल कर सके स्पीड को. देन दे डबल लेस्ड एवरीथिंग. अपने आप को जो है उन्होंने वाटर प्रूफ कपड़े वगैरह पहने. एंड दे कैरिड देयर लाइफ रेफ्ट ड्रिल और जो है लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनी. अटैच लाइफ लाइन्स और उन्होंने अटैच किया अपने आप को डॉन लाइफ जैकेट्स एंड ऑयल स्किन्स जो है हैवी कॉटन के कपड़े जो कि ऑयल स्किन्स है उनके ऊपर जो गीले नहीं होते हैं. तो इस तरह उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डबल लेस अपने आप को किया. सो दीज वर द प्रिपरेशन. नेक्स्ट है टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप. अब जब पानी अंदर आ गया शिप के अंदर तो व्हाट दे हैव डन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ वाटर. द नरेटर पुट वाटर प्रूफ हैच विच कवर्ड द गैपिंग होल. कैनवस लगाया उसने खुद. सेकेंडली चाहे उसकी रिब की बोन्स टूटी हुई थी. दिस डाइवर्टेड द वाटर फ्लो टू द साइड. हिज हैंड पम्प्स वर ब्लॉक ड्यू टू डेब्रिस एंड हिज वन इलेक्ट्रिक पम्प वॉज शॉर्ट सर्किटेड. ही फाउंड ए हैंड पम्प एंड ए स्पेयर इलेक्ट्रिक पम्प उसको मिल गया था. ही कनेक्टेड द इलेक्ट्रिक पम्प टू द आउट पाइप एंड स्टार्टेड इट. और उसको वो शुरू कर देते हैं जिससे कि पानी जो है उनका उस वेव वॉकर से निकाल दिया जाता है.
डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स कौन है, यात्री, ऑन 4 and 5 जनवरी, 4 और 5 जनवरी की उनकी क्या हालत थी। ऑन 4 जनवरी द वॉयजर्स फेल्ट रिलीव्ड, काफ़ी हद तक पानी जो वो निकालने में कामयाब हो गए थे। एज दे वर कंटिन्यूसली पंपिंग आउट वाटर फॉर द पास्ट 36 hours and half a few centimeters of water was left. They had their first meal in 2 days and Mary found some corned beef and cracker biscuits. Later around 4 p.m. के आसपास the weather changed as black cloud massed towards them, और फिर से मौसम बदल जाता है, क्लाउड्स काले घने आ जाते हैं। द विंड वॉज नाउ 40 नॉट्स, नॉट्स क्या है ये स्पीड जो है विंड की मेजरमेंट करने के लिए। एंड द सी वॉज गेटिंग हायर, समुद्र का लेवल बढ़ जाता है। द वेदर गॉट वर्स एंड बाय द अर्ली मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5 द सिचुएशन वॉज बैड, और 5 जनवरी को तो और सिचुएशन मतलब बुरी हो जाती है। दिस गेव देम मेंटल स्ट्रेस, इससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सो 4 और 5 जनवरी का जो है, 4 जनवरी को आपने थोड़ा उनका रिस्पाइट दिखाना है कि दे वर रिलैक्स, लेकिन जो है नेक्स्ट जो है शाम के टाइम तक उनको काफ़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और सिचुएशन जो है काफ़ी वर्स हो जाती है 5 जनवरी को। यू हैव टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू डेट 25 को क्या किया, 2 जन को क्या हुआ था, मेन जो है वेव वॉकर जो है टूटती है, मेन तूफान जो है 2 जन को आता है। 3 को वो लगे रहते हैं सारा टाइम पानी निकालने के लिए। 4 को थोड़ा लेवल कम हो जाता है और 5 को फिर उनको ये ऐसे लग रहा है कि फिर से कोई तूफान आने वाला है। Describe the shifts in the narration of the events as indicated in the 3 sections of the text. Give a suitable to each section. मतलब 3 सेक्शन जो है उसमें क्या क्या उन्होंने जैसे इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन बिगिनिंग ऑफ राउंड द वॉइस, पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग में जो है फर्स्ट सेक्शन में क्या है, यात्रा शुरुआत। फर्स्ट सेक्शन वो चीयरफुल एंड फुल ऑफ होप। एज द फैमिली बिगेन देयर प्लान वॉइस just like the one done 200 years ago by famous Captain James Cook ने जिस ढंग से यात्रा की, उनको मतलब सभी लोगों में बड़ा इंथुजियाज्म था कि वी आर गोइंग ऑन ए सी वॉइस। दे हैड परफेक्टेड देयर सी फेयरिंग स्किल्स फॉर 16 years, पिछले 16 साल से वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। दे बिल्ड ए शिप वेव वॉकर प्रोफेशनली विच वॉज 23 मीटर लॉन्ग है, 30 टन वुडन हल है। एंड दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस ऑन द शिप, और वो क्रिसमस डे भी मनाते हैं शिप पे डिस्पाइट द बैड वेदर। द सेकेंड सेक्शन अब जो है यहाँ तक जो 25 तक उनका जो टाइम था वो बड़ा अच्छा था, लेकिन उसके बाद सेकेंड सेक्शन जो है न्यू ईयर पे स्टार्ट होता है। स्ट्रगल विद द बिग अटैक, द सेक्शन चेंज फ्रॉम चीयरफुल टू इंटेंस, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फैमिली वॉज अंडर ग्रेट प्रेशर टू सर्वाइव द ऑन कमिंग वेव्स एंड बैड वेदर कंडीशंस। सबसे बड़ी बात कि उनकी जो वेव वॉकर है वो टूट चुकी है, नरेटर की हड्डियां टूट चुकी है, उसकी चोटें लगी हुई है, बच्चों की चोटें लगी हुई है। अब जो है और तूफान बढ़ता जा रहा है, व्हाट टू डू, कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। एंड ए giant wave created chaos on the ship was about to overturn. Narrator was thrown off into the water and almost drowned and got injured. नरेटर को जो है वो पानी में फेंक दिया जाता है। अलॉन्ग विद 2 हायर्ड क्रू मैन द नरेटर पम्प्ड आउट द वाटर, उसके बाद में फिर से वो अंदर आ जाता है, पानी को बाहर फेंकते हैं। शिप फॉर ए कंटिन्यूस 36 hours. ही आल्सो ट्राइड रिपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ द शिप, कैनवास से जो है वो डेक वगैरह को रिपेयर भी करते हैं। ही ऑलमोस्ट लॉस्ट हिज होप एंड बिलीव दे वुड डाई, but his children were fearless and courageous enough, which gave him the determination to fight back. जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है, स्पेशली बच्चों का सपोर्ट मिलता है, तो फिर से जो है उसके मन में एक इंथुजियाज्म, जीने की तमन्ना और उसको एक रोशनी दिखाई देने लग जाती है कि आई कैन डू समथिंग। ये था सेकंड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में विद द सपोर्ट ऑफ द चिल्ड्रन द नरेटर केप्ट ट्राइंग टू सेव द शिप in order to reach the 2 small island, the Ile Amestradum जो आइलैंड था वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। They finally reached the destination and got help from the inhabitants of the island. रिपेयर करते हैं वो वेव वॉकर को। His son called him the best daddy and best captain.
तो ये थी उनकी यात्रा शॉर्ट में, मतलब हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। Now we are talking about the text. What difference did you notice between the reaction of the adults and the children when faced with danger? जो बड़े थे, मैरी हैं, नरेटर है, उनकी सोच क्या थी जब वो इतनी सिचुएशन में से गुजर रही हैं, और बच्चों की क्या फीलिंग है कि देर वॉज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ अडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन. अडल्ट्स लॉस देयर होप एट द एंड एंड वेट फॉर देयर फेट ऑफ डेथ. मतलब लास्ट में जो है दिखाया गया चैप्टर में कैसे नरेटर और जो उसकी वाइफ है मैरी, दे वर सिटिंग joining their hands and they were thinking our end is near. On the other hand, the children were hopeful. वो काफ़ी उनको उम्मीद है and gave the narrator moral support. With the support of the children, Jonathan and Sujane, they decided to make it to the island at any cost. कि अब हमें island तक पहुंचना ही होगा. And the children showed maturity. बच्चे जो है बचपना नहीं दिखा रहे हैं, चाहे सुजेन की इतनी चोट लगी हुई थी और जोनाथन भी डरा हुआ था, लेकिन वो बड़ी मेच्योरिटी से काम कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं. His son expressed courage as to how he was not afraid to die if they all were together. कि सारे को अगर इकट्ठी मृत्यु आती है तो they will accept. His daughter made him a card expressing her love and affection towards her parents and wrote a beautiful message. और वो एक बहुत अच्छा मैसेज भी देती है. She was injured still. She did not let it to become a hurdle for her parents. और अपनी चोट को वो अपने पेरेंट्स के जो काम कर रहे हैं वो उसमें रुकावट नहीं पैदा करना चाहती. Who were trying to save the ship. Next, how does the story suggest that optimism helps to endure the direst stress? हाँ, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, हमारा ये सोचना कि अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो अच्छा ही होगा चाहे कितनी सिचुएशन बैड हो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग. जो कि यहाँ पे राइटर बताना चाहते हैं कि ऑप्टिमिज्म इज़ द डिटर्मिनेशन टू ओवरकम एनी चैलेंजेस. कोई भी लाइफ में चैलेंज आ जाता है तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि वी विल बी एबल टू डू. सॉल्यूशन मिलेगा, उस सिचुएशन को किसी ढंग से हमने क्रॉस करना है. विदाउट ऑप्टिमिज्म इट इज़ इम्पॉसिबल टू फेस डिफ़िकल्टीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर हम आशावादी नहीं होते तो नहीं होता. द फैमिली फॉट विद द सी ग्रेट ऑप्टिमिज्म एंड डिटर्मिनेशन विच अल्टीमेटली सेव देम अगेन एंड अगेन. बार बार वो मतलब उससे बचते जाते हैं. ऑन बीइंग अटैक्ड बाय द सी दे डिड नॉट स्टॉप ट्राइंग which helped them get to the shore of the Ile Amsterdam Island. Ile Amsterdam Island के किनारे, समुद्री किनारे तक वो पहुंच जाते हैं. When the son of the narrator told him, "We are not afraid of dying if we can all be together, you and mummy, Stu and I." This shows the maturity of the children and how they played an important role in motivating the narrator who had almost lost hope. कि किस ढंग से वो नरेटर को मोटिवेट कर रहे हैं बच्चे. शू इज डॉटर हु मेड हिम ए कार्ड शोड हाउ ही वॉज प्राउड ऑफ हर पेरेंट्स. शू जो है कार्ड के थ्रू एक्सप्रेस कर रही है कि वो अपने पेरेंट्स को कितना लाइक करती है एंड मेक ए बिग डील ऑफ हर इंजरीज एंड विच वर इन अ बैड कंडीशन. विद द स्ट्रगल्स एंड एफर्ट्स दे फाइनली मेड इट टू द डेस्टिनेशन. देखो ऑप्टिमिज्म है, सोच पॉजिटिव है, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा. जो सिचुएशन है उसको फेस भी करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ, उम्मीद के साथ कि जो हम हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा होगा. सो दिस इज़ बीइंग शोन बाय द राइटर. व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम द हैज़ार्डस एक्सपीरियंस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ. कि जो इस तरह की लाइफ में जो भी काम आप कर रहे हो उसमें जो रुकावटें आती हैं और इतनी बड़ी रुकावट कि उससे मृत्यु से हम बहुत नज़दीक होते हैं, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लाइफ इज़ नेवर अबाउट बीइंग हैप्पी ऑल द टाइम. सबसे बड़ी बात है कि हम ये सोचें कि सारी लाइफ हमारी बहुत खुशी से निकलेगी, ज़रूरी नहीं है. वी हैव टू फेस द स्ट्रगल आल्सो. वी आर कॉन्स्टेंटली टेस्टेड एंड हाउ वी टेकल एवरी प्रॉब्लम एंड राइज थ्रू इट इज़ द अल्टीमेट लेसन. कि हमारे को मतलब यू कैन से कि बार बार हमारे को टेस्ट किया जाता है कि किसी सिचुएशन को हम कैसे फेस कर सकते हैं और कितनी मेहनत कर सकते हैं, लगन से काम कर सकते हैं. सच हैज़ार्डस सिचुएशंस टीच अस हाउ वी शुड रिएक्ट टुवर्ड्स देम.
कि मुसीबतों से हमें कैसे लड़ना चाहिए। वी मस्ट नेवर रोज होप, लॉस होप, हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। एंड कीप ट्राइंग एज इट विल लीड टू सक्सेस, यही जो है हमें आगे ज़िंदगी में जिताती है। इन सर्टन सिचुएशंस वन मस्ट कीप काम एंड थिंक लॉजिकली। कई बार टाइम ऐसा भी आता है जब हमें चुप भी रहना चाहिए और उस पर पॉजिटिवली सोचना चाहिए, लॉजिक के साथ सोचना चाहिए कि ये क्या प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, देर इज़ ऑलवेज ए वे टू गेट आउट ऑफ इट। कितनी भी बड़ी सिचुएशन क्यों ना हो, हमेशा हर एक समस्या का हल होता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस एंड टू मेक श्योर दैट द सिचुएशन डज नॉट गेट वर्स इज रिक्वायर्ड आज सच मोमेंट। और इम्पोर्टेंस या ज़रूरत है कुछ हमें ज़्यादा सावधानी बरतने की एंड सिचुएशन डज, और ये मन में पॉजिटिविटी रखने की कि सिचुएशन जो है और ज़्यादा ख़राब नहीं होगी इफ़ वी विल डू ऑल। Yes, last question is, why do you think people undertake such adventurous expeditions in spite of the risk involved? कि लोग जो है इस तरह के, पता है कि समुद्र की यात्रा करेंगे तो मुश्किलें आएगी, डूब भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपने अभी ये चैप्टर किया है, तो लोग फिर भी ऐसे एडवेंचरस काम क्यों करते हैं, क्यों वो लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, वाई दे डेयर टू डू ऑल दिस। हाँ, क्या सोचते हो तुम लोग? द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, कुछ मेहनत वाला काम करना अच्छा लगता है। ड्राइव्स पीपल टू टेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशन इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, वो जो है उनको पता होता है कि लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क भी आएगा, इस तरह के काम करेंगे, लेकिन उनको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। पीपल लाइक टू ट्राई डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड सम डू इट एज ए पैशन, और कईयों का ये जो है एक पैशन बन जाता है कि मैंने ऐसे काम करने हैं। शॉर्टली पीपल ऑलरेडी नो ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज़ बट स्टिल दे डू नॉट हेजिटेट टू ट्राई इट आउट, लेकिन वो कोई उनके मन में ऐसे काम करने में कोई हेजिटेशन भी वो महसूस नहीं करते। इसके अलावा भी कुछ और भी एडिशनल क्वेश्चन इस चैप्टर के बनेंगे, बट स्टिल फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट। Okay, thank you students, have a nice day. What you have to do, you have to learn all the questions. Okay, हर एक बच्चे को सारे क्वेश्चन, आज का जो चैप्टर है वो रिवीजन है मेनली चैप्टर की और क्वेश्चंस की, थारोली सब ने आपको प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है एंड यू डू इट। ओके, हैव ए नाइस डे अगेन, थैंक यू।